बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस, जिसका आज है लेक्चर नंबर 16 या 17, जो भी है टाइटल पे आ जाएगा। और इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक का लॉगरिथमिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है माय स्वीट स्टूडेंट्स। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, दे गो पैरेलल साइड बाय साइड, और फिजिक्स में अक्सर यू कम अक्रॉस दिस थिंग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, चले शुरू कर लेते हैं लॉगरिथम। क्या स्टूडेंट्स? लॉगरिथम। अब ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा स्टूडेंट्स कि ये लॉगरिथम क्या चीज़ है, बिकॉज ये तो फिर 9th क्लास की बातें हैं, 10th क्लास की बातें हैं। मैंने डिटेल से लेक्चर दिया है लॉगरिथम पे क्लास 9 में। ये जी मैं आपको फुल प्लेलिस्ट की या वीडियोस की मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। खैर वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तब भी यू विल अंडरस्टैंड, मगर डायरेक्ट मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा, जैसे जी फॉर एग्जांपल लॉगरिथम सॉल्व करते हुए ये मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूँ कि ये जी प्रॉपर्टी है, तो ठीक है ये प्रॉपर्टी है। अब इसके प्रूफ के लिए तो फिर आपने मैट्रिक लेवल पे जाना होगा, तो दैट्स वाई वो जो मैंने आपको लिंक दिया लॉगरिथम फुल प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आज जाके आप देख सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो इसकी मैं डिफिनीशन लिखता हूँ स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे लॉग क्या चीज़ है और रिथम क्या चीज़ है और नंबर्स और कैलकुलेशंस, नो नीड टू गेट इनटू दोज थिंग्स। मैं लिखता हूँ द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी वो स्टूडेंट्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम उसको बोलते हैं जो a पावर x हो, कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक ये पॉजिटिव कांस्टेंट हो और पॉजिटिव होते हुए ये फिर 1 भी ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2 पावर x ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मिसाल के तौर पर 3.1 पावर x ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। ठीक, बस काफ़ी है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ ई फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डोमेन उस वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि इसका डोमेन है आर मीन्स ऑल रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज है माय स्वीट स्टूडेंट्स वो है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसका जो एसिम्प्टोट है स्टूडेंट्स, माय स्वीट स्टूडेंट, एसिम्प्टोट, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस। कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। इट्स द ग्राफ विल बिकम नियर एंड नियर टू एक्स एक्सिस, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। क्रॉस करना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एसिम्प्टोट। We say that x-axis is the asymptote of exponential functions. ठीक, एसिम्प्टोट वो लाइन जिसके करीब से करीब तर होता जाएगा ग्राफ, मगर उसको टच नहीं करेगा। क्रॉस करना तो जाहिर है आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो ये बातें वहाँ पे आपको बताई हैं। एक्स एक्सिस वहाँ पे क्या है? एसिम्प्टोट, ASYMPTOTE। थोड़ी सी जगह मैंने चेंज की, दैट्स वाई मैं अक्सर देखता जाऊंगा कि ऐसा ना कि आउट ऑफ रेंज ऑफ द कैमरा हो। तो ये एक्स एक्सिस इसका क्या है स्टूडेंट्स? एसिम्प्टोट है। अच्छा, एक बात दूसरा इनवर्स, वो तो प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है 2x + 1, ये एक फंक्शन है, इसका इनवर्स क्या है? x - 1 डिवाइड बाई 2। इनवर्स मीन्स किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होगा जो उसका अपोजिट पेयर बनाए। जैसे हमेशा फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं पुटिंग करूँ लेट से 3, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 × 3 + 1 7। तो मैंने क्या पुट किया? 3, मुझे क्या मिला? 7। अब इसमें अगर आप 7 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, नो नीड टू वेरीफाई। अभी आया कहाँ से? वो तो प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं
ठीक है। 7 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर इसमें मैं पुटिंग करूँ फॉर एग्जांपल -10, तो मुझे यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स -19। यहाँ पे आप पुटिंग करें -19 तो आपको मिलेगा -10। जनरली स्पीकिंग अगर कोई फंक्शन बनाए ए कामा बी पेयर, तो बी काम इन्वर्स मीन जिसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो। ठीक है, ये मैंने आपको जिसको हम बोलते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, तो इसको हमने फंक्शन कहा, तो ये इसका फिर होगा इन्वर्स फंक्शन एफ इन्वर्स। दिस इज नॉट पावर -1, दिस इज इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी से के domain of f is equal to range of f inverse, and range of a function is equal to domain of f inverse। ये बातें हैं। उम्मीद है आपको चीदा बातें रिमाइंड हो गई ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हों। ठीक है, तो ये बता दिया आपको। अब इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको फिलहाल आप साइड पे रखें, डिफिनीशन को बिल्कुल साइड पे रखें। एट द एंड समझा दूंगा इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी। जैसे फॉर एग्जांपल a पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, log ऑफ x टू द बेस a। जैसे 2 पावर x का इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, log ऑफ x टू द बेस 2। अच्छा, तो डिफिनीशन को फिलहाल आप साइड पे रखें, नो नीड, ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट लिखता हूं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मैंने ये लिखा log स्टूडेंट्स इसको नॉर्मली आप लोग किस तरह पढ़ते हैं, अल्फाज क्या है, log, बाज लोग बोलते हैं log ऑफ x टू द बेस a। बेहतर ये कि आप पहले a पढ़े। कैसे, log टू द बेस a ऑफ x, इसको आप लोग पढ़ेंगे a से, log टू द बेस a ऑफ x। खैर सो क्या अगर पढ़े log ऑफ x टू द बेस a, मगर ये बहुत अजीब लगता है, log ऑफ x टू द बेस a। बेहतर ये कि आप कैसे पढ़े, log टू द बेस a ऑफ x। जिस तरह आप इसको किस तरह पढ़ते हैं स्टूडेंट, साइन ऑफ। अब इसके अंदर जो भी होगा फॉर एग्जांपल 90 होगा, तो आप पढ़ते हैं log साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। इस तरह यहाँ पे अगर ये 10 होगा स्टूडेंट्स, तो वी से के साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.17 एंड सो ऑन। तो साइन ऑफ, इस तरह log ऑफ। तो बेहतर ये कि आप इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करें। कैलकुलेटर से आप आजकल ले लेंगे, log प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ब्रैकेट भी साथ में आ जाएगा। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, log टू द बेस a ऑफ दिस थिंग। अब एक कोई नंबर होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये तो है वर्डिंग्स, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे a से, ठीक है, मगर मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है स्टूडेंट्स कि x इज a पावर वट, यानी a पावर वट इज इक्वल टू x। मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ ईडियम्स, मुहावरे, ज़रबुल अमसाल वगैरह। अल्फाज कुछ और होंगे, मतलब कुछ और होगा। जिस तरह वी से आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर। आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब इट डजंट मीन कि वो रियली आसमान से गिरा खजूर में अटका, मगर ये है अल्फाज, ईडियम जी, उर्दू में मुहावरे, ज़रबुल अमसाल, कहावतें जी, उसका दिल बाग बाग हो गया, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये तो अल्फाज हैं। मतलब क्या है कि छोटी मुसीबत से बचने की कोशिश में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाना, या एक मुसीबत से बचने की कोशिश में दूसरी मुसीबत में फंस जाना, इसको हम बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। और इन चीज़ों की ब्यूटी है, ये अगर आप लैंग्वेज से हटा देंगे तो एक खुश्क लैंग्वेज बच जाएगी, वो मज़ा फिर नहीं आएगा। ठीक, इस तरह उर्दू में भी है, हिंदी में भी हैं, आम डेली लाइफ में हम ये कहावतें, ज़रबुल अमसाल, ये मुहावरे वगैरह ये हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह मैथ्स भी ऐसा है, अल्फाज तो इसके हैं log
टू द बेस ए ऑफ एक्स, यानी वो अगर आपसे पूछे कि log टू द बेस ए ऑफ एक्स बताओ, इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ए पावर व्हाट इज इक्वल टू एक्स, ए का पावर क्या करे कि एक्स आ जाए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स एफएससी लेवल पे हम इस तरह आपको लॉगरिथम समझाएंगे। लॉगरिथम अगर आपने बिल्कुल वो बच्चों की तरह सीखना हो तो मैंने आपको लास्ट दफ़ा मैं बता रहा हूँ, वो आप मेरा वो प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पे सब है। तो ये तो उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जिन्होंने वो नहीं देखा हो, उनको मैं सीधा सीधा बातें बता दूँ। ठीक स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर होगा ए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो आपको अभी बताया कि दिस हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा ये बेस, और पॉजिटिव होते हुए ये 1 भी ना हो। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिया ये log टू द बेस 10 ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 10 पावर व्हाट इज इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये एक्स आपका 100 है, क्या है स्टूडेंट्स 100, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे log टू द बेस 10 ऑफ 100, मतलब ये है कि 10 पावर व्हाट इज इक्वल टू 100, 10 पावर व्हाट इज इक्वल टू 100, तो जाहिर है कि 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स, log ऑफ 100 टू द बेस 10। ठीक है, अल्फा राइटिंग भी आपके ठीक हो स्टूडेंट्स, 100 तकरीबन आप इस जितना लिखें और इसके सामने लिखें, और ये बेस आपने छोटा लिखना है और थोड़ा सा नीचे लिखना है। बाज़ लोग जल्दी लिखते हुए इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये गलत है। इसका तो आंसर 10 आएगा, इसका बेस जब मेंशन ना हो इसको हम 10 लेंगे या ई लेंगे, इसको फिर हम नीचे ले आएंगे, इसका मतलब टोटली डिफरेंट होगा। तो कोशिश करें कि ऐसा ना लिखे गलती से, इट विल बी प्रोनाउंस्ड एस। इसका मतलब कैसे हम लेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, log ऑफ 100 पावर 10 या log ऑफ 10 पावर 100, दैट्स वाई टोटली ये गलत है, आपने ऐसे लिखना है। अच्छा, तो 10 पावर 2 बराबर 100 के, तो लिहाजा इसका आंसर होगा माई स्वीट स्टूडेंट्स 2, इसका आंसर है 2। सिमिलरली वो अगर आपसे पूछे माई स्वीट स्टूडेंट्स के log ऑफ लेट से 32 और यहाँ पे बेस 2 हो, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि 2 पावर व्हाट इज इक्वल टू 32, तो माई स्वीट स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, लिहाजा log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, या log टू द बेस 2 ऑफ 32 ब्रैकेट में अगर आप इनक्लोज कर देंगे तो अच्छी बात है, रिकमेंडेड है, मगर आप इनक्लोज ना करें, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे है। ठीक है, तो log टू द बेस 2 ऑफ 32 बराबर है 5 के, 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। अच्छा, जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स अगर वो आपसे पूछे कि log स्टूडेंट्स ये बेस कभी कभी इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं या ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, log टू द बेस ए ऑफ एक्स ये किसके बराबर है। ठीक है, तो आप चूंकि उसने जनरल पूछा, यानी ये अगर आपका 10 हो, ये अगर आपका 10 हो, ये 100 हो तो 2 आंसर आएगा, ये 32 हो, ये 2 हो तो 5 आंसर आएगा। इट्स आंसर डिपेंड्स ऑन दीज वैल्यूज, मगर चूंकि उसने जनरली पूछा तो आप भी जनरल जवाब दें। जैसे कोई आपसे पूछे कि साइन ऑफ 30, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे 0.5। आपसे कोई पूछे कि साइन ऑफ 90, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स 1। अगर वो जनरल पूछे कि साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ एक्स, तो आप कहें जी वाई। अब वो अगर कहे कि वाई की वैल्यू क्या है, तो आप कहें कि ये थीटा की वैल्यू क्या है। आपने जनरल पूछा तो मैंने भी जनरल जवाब दिया, तो ये चूंकि जनरल है, ये वाला ये जनरल है, तो log ऑफ x टू द बेस a ये आपका बराबर होगा स्टूडेंट्स y के। जनरली स्पीकिंग आप इसको क्या आप कहेंगे स्टूडेंट्स, y। लेट log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। अच्छा स्टूडेंट्स, इस y को हम क्या बोलते हैं, रेंज, बिकॉज ये अब फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन तो ये तो 16th लेक्चर है स्टूडेंट्स आई थिंक। इस x को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इनपुट, जो वैल्यू आप देंगे, और इस a को हम बोलते हैं बेस। कभी कभी ये आपका b वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो b पर आप लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। मगर अगर log ऑफ x टू द बेस a अगर y के बराबर हो, तब इन तीनों में क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, रिलेशन ये कि a पावर y इज इक्वल टू x।
ए पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये आप देखें स्टूडेंट्स 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। इसी तरह log a पावर y इज इक्वल टू x। समझ आए स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, अब इसका हम बनाते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा? डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज r प्लस। ग्राफ तो खैर बाद में बनाएंगे। पॉजिटिव रियल नंबर्स और रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज r मींस ऑल रियल नंबर्स। अभी आप देखेंगे एंड y एक्सिस इज द एसिम्पटोट। ये बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? ये चूंकि इसका भी आगे जाके ये इसका इन्वर्स है, तो इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट? इसका डोमेन है r, तो वहाँ पे फिर इसका रेंज होगा स्टूडेंट्स r। ठीक है, इसका रेंज क्या था स्टूडेंट्स? r प्लस, तो यहाँ पे इसका डोमेन होगा r प्लस। अंडरस्टैंड? और x एक्सिस इज एसिम्पटोट, y एक्सिस इज द एसिम्पटोट। चलिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल लेट लॉग ऑफ कोई फंक्शन आप ले। अब मैं चूंकि आसान करने के लिए मैं यहाँ पे 10 ले लूँगा। log टू द बेस 10 ऑफ x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स y। ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये a अगर आपका 10 हो, वंस अगेन फिर बताना पड़ेगा, मैट्रिक में है। ये a अगर आपका 10 हो, ये बेस अगर आपका 10 हो, तो इसको फिर हम बोलते हैं कॉमन लॉग या बेस 10 लॉग या ब्रिग्जियन लॉग। विच लॉग स्टूडेंट्स? ब्रिग्जियन लॉग, हेनरी ब्रिग्जियन लॉग। वो स्टूडेंट्स हेनरी ब्रिग्स नाम का एक मैथमेटिशियन था ब्रिटिश, तो उस मुनासिबत से उसको हम ब्रिग्जियन लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब ये आपसे आंसर में मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ स्टूडेंट्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर, मगर बेस चूंकि 10 है तो आप कहेंगे कि दिस इज कॉमन लॉग। ये बेस अगर आपका ई हो, ई मींस यूलर्स नंबर, तो इसको फिर हम बोलते हैं नेचुरल लॉग या निफीरियन लॉग। ये जॉन नीफियर उसका नाम था, माय स्वीट स्टूडेंट्स, जॉन नीफियर। एच अगर हो या ना हो, खैर नाम है जॉन नीफियर ऑफ, ये स्विट्जरलैंड का था स्टूडेंट्स। ये काफ़ी अक्सर पूछा जाता है। ई बुक्स में वगैरह में लिखते हैं कि ई इज़ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, मगर ऐसे तो आप ये वैल्यू याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 2.711828284845 एंड सो ऑन। ठीक है, कैलकुलेटर में भी आपको हम दिखा देंगे। तो ये वैल्यू, अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर आप नहीं याद कर सकते तो पहले 3 डिजिट्स तक याद करना मस्ट है। इसको अगर आप राउंड करेंगे 72 लिखे या राउंड ना करें तब भी ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपने लिखा 2.71। इस तरह पाई की एक ना ख़त्म होने वाली एक वैल्यू है पाई स्टूडेंट्स, 3.141592 एंड सो ऑन। तो इतना बड़ा, तो ये तो इसमें तो 50 अरब से ज़्यादा हिस्से हैं, ना ख़त्म इर्रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। तो ये हम लिखते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। इस तरह ये भी है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें रिपीटिशन भी नहीं है। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो ये आपका है लॉगरिथम। खैर का भी ये कैलकुलेटर से मैं आपको दिखा दूंगा कैलकुलेटर में ये ई, मगर फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अभी वहाँ पे आ जाएगा। सिंपल फ़िलहाल आप इसको टारगेट करें। ठीक स्टूडेंट्स, जिस तरह ये अगर मैं आपसे पूछूं कि log ऑफ 32 टू द बेस ई, तो आप कहेंगे दिस इज नेचुरल log। और एक बात और है कि log टू द बेस ई को फिर हम शॉर्टकट में लिखते हैं ln, नेचुरल log। इसको हम शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं नेचुरल ln ऑफ 32, ln ऑफ नेचुरल log ऑफ 32। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली स्पीकिंग log ऑफ x टू द बेस ई तो हम लिखते हैं ln ऑफ x, नेचुरल log ऑफ x। फ्रीक्वेंटली अक्सर पूछा जाता है मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट क्या है, जो काफ़ी इस्तेमाल होता है वो फार्मूलों वगैरह में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पाई। दूसरे नंबर पे आता है ई, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स इज ई। फर्स्ट नंबर पे क्या है स्टूडेंट्स? पाई।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहले अगर इसको टारगेट करें, द डोमेन ऑफ लॉगरिथम, डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन रेंज वो तो डिटेल से कराया है, डोमेन वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए वाई डिफाइन हो, तो मीन्स यहाँ पे एक्स आप कहें अलाउड एक्स को आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे। जैसे अगर आप इसको कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे स्टूडेंट्स, यानी log ऑफ 100 टू द बेस 10, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपसे अगर कोई वो पूछे पेपर में आ जाएगा तो इसके सपोज करें 3 मार्क्स है, नो डायरेक्ट तो आप नहीं कहेंगे, आप इस तरह आप बिल्कुल आपको इमेजिन करें कि आपको नहीं पता, आप कहेंगे कि लेट log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू वाई। फर्ज करें आपने इसको वाई कहा, क्या कहा, वाई कहा, तो अब इन तीनों में क्या रिलेशन होगा कि 10 पावर वाई विल बी इक्वल टू 100, तो यू गॉट एन इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व। तो अब इस 100 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर, अब बेसिस बराबर है तो पावर्स विल बी इक्वल, तो y इज इक्वल टू 2 और y की जगह आप लिखेंगे अपनी वैल्यू, तो log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू y, बात ख़त्म, सारी a इज इक्वल टू 2, ये y की जगह ये वाली वैल्यू मैंने पुट की, दैट्स इट। तो आप इस तरह फिर करें, मगर मैं तो सपोज करके जा रहा हूँ कि बस आपको अभी पता हो चला। इसी तरह अगर आप करेंगे log ऑफ 16 टू द बेस 2, तो आप कहेंगे डायरेक्ट 4, इसकी आंसर किया, इसकी वैल्यू क्या है 2। या अगर आपको तो आप यहाँ पे ये 16 करें स्टूडेंट्स, ही आप 2 करें, अब 2 पावर y बराबर होगा 16 के, तो स्टूडेंट 16 कैन बी रिटन एज 2 पावर 4, तो बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, तो लिहाजा y इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 हुआ और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स log ऑफ 16 टू द बेस 2, दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक हुआ, तो आपने x की वैल्यू आप हमेशा कोई पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करेंगे, आप x 0 नहीं पुट कर सकते और आप x नेगेटिव पुट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि 10 पावर व्हाट इज इक्वल टू 100। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाएं, अगर इस x की जगह फॉर एग्जांपल अगर मैं -100 पुट करूं लेट्स से, तो अब इसका मतलब क्या निकलेगा कि 10 पावर क्या हो कि -100 आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कि 10 पावर ये तो कोई वेरिएबल होगा ये, बिकॉज दिस कैन हैव एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये z है, लेट से ये z है, फॉर एग्जांपल ये z है, y है, z है, x है, जो भी है, मगर ये कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आपने तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है कि द रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव। यार स्टूडेंट्स, इतना भी अगर आपको वो ना पता हो तो इतना तो आपका माइंड काम करेगा यहाँ पे कि किसी पॉजिटिव नंबर पर आप पावर जब लेंगे, पावर जो भी हो, भूल जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ये पावर जो भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, इतना तो कंफर्म है स्टूडेंट्स कि इससे कोई पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। अब 10 पावर x से आंसर क्या आएगा वो तो आप नहीं बता सकते, बिकॉज ये तो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर, मगर इतना आप बता सकते हैं कि इससे एक पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसे स्टूडेंट्स, ये अगर 1 हो, ये अगर 1 हो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये अगर 2 हो तो 100 आ जाएगा, 3 अगर हो तो 1000 आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह इनके दरमियान में अगर हो, इस तरह 2.5 हो, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको लेट से 400 पॉइंट समथिंग, वो फिर आप ज़रा कैलकुलेटर से वेरीफाई करें। लेट मी वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अब मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप में मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है कैलकुलेटर में। चले, कैलकुलेटर का भी जिक्र इसमें आ गया स्टूडेंट्स। ये जो ऑप्शन है आपका, ये वाला log नजर आ रहा है आपको, log, जब आप कैलकुलेटर उठाते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है log। अब इसका ऑटोमेटिकली मतलब है स्टूडेंट्स log टू द बेस 10, यानी ये कॉमन log है, ठीक है। अच्छा, तो 10 पावर क्या, 10 पावर 2.5, तो ये आपको मिल रहा है 316.22, ठीक है, मगर पॉजिटिव आंसर है। इवन ये पावर अगर आप नेगेटिव लेंगे, अगर -1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। इस तरह अगर आप ये -2 लेंगे तो 0.01, नीचे चला जाएगा 1/10 पावर 2, 1/100 इज इक्वल टू 0.01।
मगर इतना कंफर्म है कि इससे कोई पॉजिटिव आंसर आएगा, पावर नेगेटिव करने से ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो आंसर कम हो जाएगा, मगर नेवर नेगेटिव। ये तो कोई पॉजिटिव नंबर है 10 पावर -2, इस तरह 5 पावर -100, आप इसको जो भी कहें मगर ये एक पॉजिटिव नंबर होगा और बहुत ही छोटा नंबर होगा, समथिंग लाइक दिस 0.0000 फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ए से, मगर है कोई पॉजिटिव आंसर। तो अब इससे स्टूडेंट्स, इससे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर इससे नेगेटिव आंसर कैसे आएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करता जो अगर मैं 10 का पावर करूं और वो जी नेगेटिव जवाब आ जाए। वो कम्प्लेक्स वगैरह में होगा स्टूडेंट्स, बीसी में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस, वहाँ पे तो इसका खैर शुक्र है कि ये मुझे याद आया, वो तो थोड़ा सा हट के है, वो तो इससे कॉन्सेप्ट कम्प्लेक्स एनालिसिस में इसका आंसर पे ना में कम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक है, मगर ये तो फिजिक्स लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो नहीं मिलेगा आंसर। ठीक है, ये आप ज़रा कैलकुलेटर से करें, ये शाबाश स्टूडेंट्स, लाग वहाँ पे लाग आया, लाग ऑफ 100, तो ये आपको बता देगा स्टूडेंट्स ये 2। अगर इस 100 की जगह आप पुट करेंगे -100 ऐसे, तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए 2 आयोटा डिवाइड बाय नेचुरल लॉग, ये तो कम्प्लेक्स नंबर है। आप अपना कैलकुलेटर उठाएं, वहाँ पे करें log ऑफ -100 इक्वल टू, तो कैलकुलेटर आपको कहेगा मैथ एरर, कैलकुलेटर आपको क्या कहेगा स्टूडेंट्स? मैथ एरर, ठीक है, log ऑफ 100, ठीक है स्टूडेंट्स, log ऑफ -100, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये वाला आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 प्लस ये तो कम्प्लेक्स है, आप जरा अपने कैलकुलेटर से करें तो आपको देगा मैथ एरर। समझ आई स्टूडेंट्स, आपको समझ आई? तो ये आपका है, दैट्स व्हाई दिस x हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर सो दैट यू गेट अ डिफाइंड रियल वैल्यू। इसको रियल वैल्यू लाने के लिए आपने x को कोई पॉजिटिव नंबर पुट करना होगा, 0 भी अगर आप करेंगे तब भी नहीं होगा। log ऑफ 0 टू द बेस 10, 10 पावर व्हाट इज इक्वल टू 10 पावर व्हाट इज इक्वल टू 0, 10 का पावर आप जो भी लेंगे पॉजिटिव आंसर आएगा। हाँ अलबत्ता ये अगर हम इन्फिनिटी करेंगे तो 10 पावर -इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, मगर जो काम इन्फिनिटी पे होता है तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि ये नहीं होता, ठीक है, इन्फिनिटी पे ये नीचे चला जाएगा, 10 पावर इन्फिनिटी, एनीथिंग पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और ये आपका फिर हो जाएगा 0। तो ये आपका हमेशा होगा कोई, तो ये है लॉगरिथम की x के लिए प्रॉपर्टी कि द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नंबर, या द डोमेन इज अ पॉजिटिव नंबर। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ओके, अच्छा अब एक बात और स्टूडेंट्स, अब रेंज की बातें हैं, रेंज डोमेन तो बस किस्सा ख़त्म। log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y, अब ये y क्या है? y बिलोंग्स टू r, r मीन्स पॉजिटिव रियल, ऑल रियल नंबर्स, यानी ये y आपका 0 भी हो सकता है, ये y आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये y आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब y की बात, x की तो बस कहानी ख़त्म, x इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा अब ये 0 कब आएगा? ये 0 तब आएगा जब ये x आपका पॉजिटिव तो हो, मगर पॉजिटिव होते हुए ये अगर 1 हो, ये अगर 1 हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने देखा कि log ऑफ 1 टू द बेस 10 टू द बेस 2 जो भी हो, इसका आंसर स्टूडेंट्स 0 आएगा, बिकॉज इसका मतलब क्या है? 10 पावर व्हाट इज इक्वल टू 1, 10 पावर क्या 1 है, तो 10 पावर 0 1 के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल 1 के बराबर है, तो लिहाजा 10 पावर 0 इसका आंसर आएगा 0। आप कैलकुलेटर से कर आपको 0 मिल जाएगा। अच्छा पॉजिटिव तो वो तो अभी हमेशा आपके नॉर्मली आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है, जब पॉजिटिव तो x है, मगर पॉजिटिव होते हुए अगर 1 से बड़ा हो, बेस जो भी हो, बेस पर तो वो कंडीशन है, मगर ग्रेटर देन यानी बेस 2 हो, 5 हो, 7 हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स आपने देखा ये x बस एक काफ़ी है स्टूडेंट्स, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो अब ये आपका वो y है, ये आपका y है स्टूडेंट्स, ये आपका y है। 10 पावर क्या इज इक्वल टू 10 पावर क्या करेगा 10, जिसका ये मतलब है, तो 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स।
तो ये y आपका पॉजिटिव। ये y आपका नेगेटिव कब होगा? जब ये तब होगा जब x पॉजिटिव तो है, अंडरस्टूड है, मगर पॉजिटिव होते हुए ये फिर 1 से भी कम हो। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ log ऑफ 0.1 टू द बेस 10, इसका क्या मतलब है? 10 पावर क्या इज इक्वल टू 0.1। आप वो प्रॉपर तरीके से करें, कैलकुलेटर से करें, आपकी मर्जी। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 10 पावर -1 इज इक्वल टू 0.1, बिकॉज ये नीचे चला जाएगा। 1/10 बराबर है 0.1 के। बात ख़त्म माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो ये आपने देखा कि ये आपका आ जाएगा क्या, ये y आपका नेगेटिव भी आ सकता है, मगर लॉगरिथम में y नेगेटिव कब होगा, आंसर नेगेटिव कब होगा? तब होगा जब ये x आपका 0 पॉइंट समथिंग हो, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 से क्या मतलब है? 0 पॉइंट समथिंग, 0.1, 0.2, 0.5, इस तरह। ठीक हुआ? अच्छा, ये सिम्पटोट की बात तो ग्राफ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरह अगर आपको कल MCQ अगर मैं दूं, आपको ये MCQ अगर मैं दूं, रेंज की तो कहानी बस ख़त्म हुई, ठीक है। ये अगर मैं आपको MCQ दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव नंबर, इनमें से कौन सा एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। यानी वो आपको देगा लेट से log ऑफ -2 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 0.7 टू द बेस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस log ऑफ, चलिए स्टूडेंट्स वो अगर आपको कहेगा कि log ऑफ 7 टू द बेस 4, ठीक है, टू द बेस -4, और आप कहेंगे नन, तो स्टूडेंट्स आप दो का ना हो, इसमें कोई भी नहीं होगा नेगेटिव, ठीक है। ये तो अनडिफाइन है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये तो अनडिफाइन है क्लियरली। नेगेटिव नंबर का तो लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता, और बेस तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये तो बाहर तो नेगेटिव है, मगर इससे भी कोई नेगेटिव जवाब आ जाएगा, बिकॉज 0 पॉइंट समथिंग हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस cos ऑफ 60, अब ये एक नेगेटिव नंबर है, बिकॉज cos 60 एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। मगर अगर यहाँ पे मैं आपको 120 डिग्री दूँ तो स्टूडेंट्स cos 120 तो बराबर है -0.5 की, यानी ये तो एक नेगेटिव ये है। दूसरा वो वैल्यू ऐसी है जिससे भी एक नेगेटिव आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो आपको ये तो आंसर मिला बिल्कुल इसका आंसर जो भी हो, ये हम कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करेंगे भी आ जाएगा आगे जाके, मगर ये आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, ये एक नेगेटिव नंबर है, ये वाला ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव टू नेगेटिव इज पॉजिटिव, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। होपफुली आपको MCQs की समझ आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले जरा मैं इसका ग्राफ बना दूं, फिर हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज पर, और फिर ये भी समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ग्राफ इसका जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, शाबाश, इसका ग्राफ ए से मिलता है आपको एक्सपोनेंशियल का। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम का ग्राफ आपको ए से मिलेगा। अभी खैर ड्रा कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ए से यानी ये टच नहीं करेगा वाई एक्सेस को, ये वाई एक्सेस को टच नहीं करेगा, वाई एक्सेस का एसिम्पटोट होगा। इस तरह ये पॉइंट है 0,1, इसी तरह ये पॉइंट आपका होगा 1,0। ठीक है मैं स्टूडेंट, इसका ग्राफ आपको ए से मिलेगा। अब स्टूडेंट्स में तो चले हम एक बना देंगे एग्जाम्पल, इसका ग्राफ बनाए log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो लेट y इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ x। टेबल बनाए पहले, लॉगरिथम में अगर आप एक 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड, नेगेटिव पुट करेंगे तो अनडिफाइंड, यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अगर x को स्टूडेंट्स में अगर 2 दूं, 2 x को अगर मैं 2 दूं तो स्टूडेंट्स ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ में भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें, आप कोशिश करें कैलकुलेटर से करें।
जब यहाँ पे आप 2 डाल देंगे कैलकुलेटर से करें तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 ये बराबर होगा 1 के। ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर ये दोनों बराबर हो तो आंसर फिर आपका 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक हुआ। इस तरह आप यहाँ पे 4 अगर पुट करेंगे, मैं वो वैल्यूज पुट करता जा रहा हूँ कि मुझे इससे एग्जैक्ट वैल्यू मिले। log ऑफ 4 टू द बेस 2 आपको तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। इस तरह अगर आप यहाँ पे 8 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 8 दरमियान में वो 5 और 6 और 7 ये मैं स्किप कर गया। क्यों? आपको पता चला बिकॉज वी आर गेटिंग एग्जैक्ट वैल्यूज। 2 पावर 3 बराबर है 8 के, तो इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर होगा 3। ठीक है। अच्छा अगर आप 1 पुट करेंगे तो 2 पावर 0 बराबर है 1 के, इसका आंसर आ जाएगा 0। अब आप देखें जब x आपका 0 से बड़ा हो और 1 से कम हो तो नेगेटिव वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। तो लेट से अगर मैं इसमें पुट करूं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 0.1, ठीक है 0.1, तो 2 पावर क्या स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0.1। कैलकुलेटर से आप करें, मैंने आपको क्या कहा, फिलहाल आप कैलकुलेटर से करें। आपके पास ये अपना कैलकुलेटर होगा, आप ये उठाएंगे पुटिंग करेंगे तो आप इसको कमांड देंगे log ऑफ 0.1, तो ये आपको बता देगा log ऑफ सॉरी ये तो चूँकि बेस 2 के लिए है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस कैलकुलेटर में आपने देखा जब ये log, इसका तो ऑटोमेटिकली मतलब है log टू द बेस 10, ठीक, और ये तो नेचुरल log है ln, एक आपको ये ऑप्शन मिल जाता है log, इसका मतलब है log टू द बेस 10, एक आपको ये ऑप्शन मिल जाता है नेचुरल log। अब बेस अगर इसमें तो बेस आपका e होता है, बेस इज इक्वल टू e, b या a, और यहाँ पे बेस होता है 10। अब बेस अगर 10 भी ना हो और e भी ना हो, अब यहाँ पे तो खैर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला ये ऑप्शन इसमें है। अगर ये ना हो तो हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, इससे भी हो जाएगा। नॉर्मली कैलकुलेटर वगैरह में ये इसके लिए नहीं होता, तो खैर यहाँ पे चूँकि है तो इसे मैं फ़ायदा उठा दूंगा। ये log आ गया, यहाँ पे पहले आप देंगे बेस, तो बेस आपका हो गया 2, फिर आप यहाँ पे देंगे इनपुट, x को हम बोलते हैं क्या, इनपुट, तो 0.1 सॉरी इनपुट, ये आपका आ गया स्टूडेंट 0.1, तो आपके सामने है -3.2 स्टूडेंट्स। एंड सो इस तरह अगर आप करेंगे 0.5 करेंगे 0.5, तो log ऑफ 0.5 इससे आपको आंसर मिल रहा है -1, वो तो 0.5 तो ठीक है, 0.5 तो ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जैक्ट है 2 पावर क्या 0.5, तो 2 पावर -1, 2 पावर -1 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक हुआ। इस तरह अगर आप इसको अगर आप छोटा करते जाएंगे, इसके बाद 0.01 पुट करें तो ये आंसर आपका डिक्रीज होता जाएगा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ता जाएगा। जिस तरह 0.5 पे ये आंसर है, 0. चलिए नेगेटिव वगैरह को तो आपको समझ आएगा, नेगेटिव तो हम नहीं पुट करेंगे। ये अगर आप पुट करेंगे तो आंसर विल ड्रॉप कंसिडरेबली, ये काफ़ी नीचे जाएगा 0.01। इसको मैथ्स की ज़ुबान में हम बोलते हैं कि द रेट ऑफ इंक्रीजिंग या द रेट ऑफ डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे जब हमने इसको कम किया, 5 गुना कम किया, तो आंसर यहाँ पे चला। इस तरह अगर आप 0.001 पुट करेंगे, 0.001 और भी नीचे चला जाएगा, तो इतना तो हमारा बस फिर नहीं चलता, -9.96 एंड सो ऑन। ठीक स्टूडेंट्स, आई थिंक काफ़ी है यहाँ पे। अच्छा, अब आप जब बनाएंगे ग्राफ तो सबसे पहले क्या करेंगे, शाबाश। अच्छा, रेंज तो आपको अभी बता दिया, रेंज तो ये दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज पॉजिटिव का मतलब है कि 0 भी पॉसिबल है, नेगेटिव, ऑल रियल नंबर्स। चलिए इसको भी मिटा दें, इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज। ये स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर वाई एक्सेस और ये आपका हो गया माय स्वीट स्टूडेंट्स एक्स एक्सेस। ठीक, तो फर्ज करें ये आपका 1 है, मिसाल के तौर पर दिस इज 2, 3, 4 एंड सो ऑन 5। स्टूडेंट्स, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अच्छा, तो 1, 0 स्टूडेंट्स, 1, 0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका 1, 0। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये स्टूडेंट्स 2, 1, तो 2, 1 आपका ये पॉइंट है, 2, 1।
शाबाश 4,2 आपका ये पॉइंट है। इस तरह 8,3। स्टूडेंट्स अब आप जरा देखिए 0.5, जब ये आपका 1 है तो ये 0.5 आपका ये होगा 0.5 और -1, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट दिस इज 0.5 कामा 0.5 कामा -1, इस तरह फिर ये 0 पॉइंट सो क्लोज टू दिस पॉइंट, ये 0 है तो 0.1 यहाँ पे होगा, तो 0.1 पर वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली, ये 3.2 है तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट आपका ये होगा, ये वो पॉइंट है फ़र्ज़ करिए जिसमें x की वैल्यू 0.1 है और y की वैल्यू -3.2 है एंड सो ऑन। अब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका है ग्राफ ऑफ इस तरह। टी माय स्वीट स्टूडेंट्स, नेवर इट विल टच वाई एक्सेस, इस तरह इसके करीब से करीबतर होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, बट ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? बिकॉज एक्स जीरो पॉसिबल नहीं है, जीरो पर तो हम एक्स की तो हम जीरो वैल्यू नहीं देंगे। एक पॉइंट तो ग्राफ तो वाई एक्सेस को तब टच करता है जब हम एक्स जीरो पुट करें और इससे वाई की कोई डिफाइंड वैल्यू आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं एक्स पुट करूँ जीरो और वाई आ जाए लेट्स से -10, तो ये है -5, नीचे जाएंगे ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल 0 का फ़र्ज़ करिए -10 है, तो इस तरह जाते हुए ये यहाँ पे इसको टच कर देगा। जब यहाँ पे x 0 पर y की वैल्यू अनडिफाइन है तो कभी भी पॉइंट y एक्सिस पर नहीं आएगा। इस तरह नेगेटिव वैल्यू ऑफ x से पुट करते हैं तब भी y एज अनडिफाइंड, तो ग्राफ उस तरफ नहीं जाएगा बल्कि इस तरह जारी व सारी रहेगा। तो इसको फिर हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में क्या बोलते हैं कि एज वी मूव फॉरवर्ड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, यानी जिस तरह आप x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू बढ़ती है, यानी जब हमने x ज़्यादा किया तो y की वैल्यू ज़्यादा हुई, x की वैल्यू ज़्यादा की y की वैल्यू ऑफ कोर्स ज़्यादा हुई, -3 से चला -1 पे ज़्यादा हुई। तो यू सी द वैल्यू ऑफ y इज़ इंक्रीजिंग, मगर इंक्रीजिंग का जो रेट है, रफ्तार है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो जज्बा वो कम हो रहा है। ग्राफ इज़ कमिंग डाउन, स्लोप आगे जाके इसको हम फिर स्लोप भी कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्लोप ये से है, फिर यहाँ पे स्लोप टेंजेंट अगर आप ड्रा करेंगे टेंजेंट थीटा, तो यानी कि टेंजेंट कुछ इस तरह आपको मिलेगा ए से। तो जब टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल होता जाता है तो वी से कि द स्लोप इज डिक्रीजिंग या द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। ठीक हुआ माय स्टूडेंट्स, तो ये आपको मिल गया ग्राफ। अब आप देखिए x तो आपको न ज़ीरो मिलेगा न y न नेगेटिव मिलेगा, तो x चूँकि ग्राफ राइट की तरफ है तो डोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब y की बात है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव है, तो y आपको कोई सी वैल्यू मिल सकती है। यानी किस पॉइंट में y की वैल्यू इस तरह सुनने जारी रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जिसमें y की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे इस तरह y की वैल्यू 4 होगी, मगर वो 4 ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू को, यानी लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी है या ये इसका एप्लीकेशन है कि एक बहुत ही बड़ी वैल्यू अगर आप इसको देते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ी वैल्यू, जिस तरह 9, 8, 1, 7, 4, 6, 2, कितनी बड़ी वैल्यू है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। मगर इससे जब आप आंसर निकालेंगे तो इट इज़ छोटा स्मॉल नंबर 12.1 इस तरह, तो है इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी आएगा मगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी वैल्यू अगर आप दे तो बहुत छोटी वैल्यू इसके मुकाबले में आंसर बहुत छोटा होगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स ग्राफ। ऑल स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट्स इसकी ये है कि log ऑफ a टू द बेस ये हमेशा बराबर होगा 1 के। जब ये दोनों बराबर हो माय स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 1, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का ये फ़ायदा, अब इससे मैं आपको ये दूं तो ज़ाहिर आप उस मतलब पे अगर आप जाएंगे कि 9 पावर क्या है 0, तो अब मगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए कहें कि ये दोनों अगर बराबर हो तो ये 1 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का ये फ़ायदा अगर किसी को लॉगरिथम का पता भी ना हो मगर आपने उसको बताया हो कि जब ये दोनों एक जैसे आएंगे डायरेक्ट आपने लिखना है 1, तो आप डायरेक्ट कर देंगे 1, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है प्रॉपर्टीज़ का। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की ये वो तो ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड है। log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y,
एक्स की तो बस कहानी ख़त्म हुई, एक्स हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और ये 3 ये भी मैंने आपको बता दिया कि y इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स y आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो अभी आपको मैंने समझा दिया। स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि log ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी log ऑफ 5 टू द बेस 1 ये 0 होगा, log ऑफ 8 टू द बेस 1 ये 0 होगा, ठीक है। 1 पावर क्या इज इक्वल टू 8, जैसे अगर वो आपसे कहे कि log ऑफ 1 तो 10 पावर वट इज इक्वल टू 1, 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर आएगा 0। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर जी अगर ये ए से हो तो ये अगर हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे 0 आना चाहिए, ये अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए, तो बराबर है तो 1 आना चाहिए। नहीं बच्चे, बेस के भी आपका 1 नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी नहीं आता। बेस आपका कोई पॉजिटिव नंबर होता है और पॉजिटिव होते हुए ये 1 भी ना हो, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स के log ऑफ बेस जो भी हो, चले बी बेस लेके ए लेके बी लेके ये नीचे ले आएगा इसको। तो ये काइंडली वो 9th क्लास की इसके प्रॉपर प्रूफ वगैरह हमने देखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूं कि log ऑफ 10 पावर 2 टू द बेस 2, अब एक स्टूडेंट्स मेरी तरह कमज़ोर स्टूडेंट जिसको प्रॉपर्टी न पता हो तो वो क्या कहेगा, वो 10 पावर 2 कर देगा तो 100, फिर कहेगा कि 10 पावर वट इज इक्वल टू 100, तो 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी किसको पता तो प्रॉपर्टी का फायदा आप देखिए, ये आप सिंपल इसको पहले ले आएंगे बाय दिस प्रॉपर्टी, फिर ये बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका आंसर होगा 1 बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो दिस विल बी 2, बात खत्म, वेरी सिंपल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रूफ तो यहाँ पे मैं आपको नहीं करा सकता। लॉगरिथम क्या करेगा स्टूडेंट्स, लॉगरिथम आपका मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेगा एडिशन में, किस चीज में स्टूडेंट्स, एडिशन में। इसी तरह लॉगरिथम आपका डिवीजन कन्वर्ट करता है किस चीज में, डिवीजन आपका ये कन्वर्ट करता है सब्ट्रैक्शन में, log ऑफ m टू द बेस b, log ऑफ n टू द बेस b, बात खत्म, ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। इस तरह स्टूडेंट्स अब ये प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप ये लेंगे 8 नंबर प्रॉपर्टी के log ऑफ a टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ c टू द, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो ये डायरेक्ट आपका वो कर देगा, प्रूफ्स वगैरह नहीं उस लेक्चर में आप देख सकते हैं। फिर तो ये क्या करेगा, log ऑफ a यानी आप जो कॉमन बेस है वो आप हटा दें और इसको आप इनपुट रखिए, इसको आप ये रखिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बता दूं इसका आंसर, शाबाश मुझे बताएं कि log ऑफ 64 टू द बेस 2, शर्त ये कि सेम बेसिस हो, log ऑफ स्टूडेंट्स 4 टू द, इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो एक स्टूडेंट है जो इसको बगैर प्रॉपर्टी के करता है, तो 2 पावर वट इज इक्वल टू 64 6, इसका आप आंसर निकाले कैलकुलेटर से 6 आ जाएगा। 2 पावर वट इज इक्वल टू 4, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसका आंसर आ जाएगा 2, आंसर इज 3, ठीक हुआ। एक दूसरा स्टूडेंट है विच यूजेस प्रॉपर्टी, तो वो कहेगा कि ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर सेम बेसिस हो तो आप एक log बना दें, ठीक है। ये आपका होगा 64 और नीचे वाला इनपुट आपका हो जाएगा बेस। अब आप बताएं 4 पावर वट इज इक्वल टू 64, तो 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64, इसका आंसर आ जाएगा 3, 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब अभी जो मैं आपको बता रहा था कि बास कैलकुलेटर में तो इसके लिए तो वो ऑप्शन नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि log ऑफ 29, बाद दफ़ा स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसका आंसर क्या है, तो हम कहते हैं 1, इसका आंसर क्या है, तो वी से 2, सर व्हाट अबाउट दिस, तो यार ये तो आप फिर कैलकुलेटर से करेंगे, ये इर्रेशनल नंबर है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे तो नहीं है, ये तो इवन स्क्वायर रूट वगैरह में भी है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 49 7। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं तो आप क्या कहेंगे, ये आप नहीं करेंगे कैलकुलेटर से, या ये पे आप छोड़ दें, या अगर इसका आप वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कैलकुलेटर से करें। ये इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो वो तो फिर इसका आंसर वो होगा। समझ आइए आपको कि नहीं, तो ये पर आप करें कैलकुलेटर। तो मैं आपको ये, अगर वो ऑप्शन आपके पास ना हो तो सिंपल आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए लेट्स से स्टूडेंट्स मैं आपसे इसका आंसर मांगूँ,
तो आप रिवर्स में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। आप कहें log ऑफ 29 टू द बेस 10, log ऑफ 8 टू द बेस 10, log, हाँ ठीक, log ऑफ 29 डिवाइड बाई log ऑफ 8, इस तरह आप करें तो वो ऑप्शन अगर आपको मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है। स्टूडेंट्स log ऑफ, ये यहाँ पे तो जो कि मेरे पास वो ऑप्शन है, तो log ऑफ, स्टूडेंट्स आप देखिए log ऑफ ये आपका है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 10, सॉरी ये यहाँ पे मैंने डाल दिया 8 और यहाँ पे मैं आपके सामने दे रहा हूँ 29, तो डायरेक्ट इसने मुझे आंसर दिया 1.619 ये कर दिया। अगर आप इस तरह करें स्टूडेंट्स देखें, log ऑफ 29 देखा आपने, डिवाइड बाई log ऑफ 8, log ऑफ 8, तो वही आंसर आपको मिला 1.1। ये इसको फिर नेचुरल लॉग में भी ले गया, बिकॉज लॉगरिथम के मुकाबले में नेचुरल लॉग काफ़ी आसान है। नेचुरल लॉग से आप करें नो प्रॉब्लम, तो ये फिर तरीका है। अगर आपके पास कैलकुलेटर में वो ऑप्शन ना हो, आपसे अगर कोई पूछे, या तो आप इसको यहीं पे आप रहने दें 105 टू द बेस 12, या फिर आप करें log ऑफ 105 डिवाइडेड बाई log ऑफ 12, बेस जो भी हो, ज़ाहिर है कैलकुलेटर वगैरह में या बेस 10 होगा या ई होगा। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इस पर अक्सर एक MCQ आ जाता है कि इस तरह MCQ के log ऑफ, स्टूडेंट्स log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ c टू द बेस a इज इक्वल टू डैश, तो वो फिर आपको देगा मुख्तलिफ ऑप्शंस, ठीक है। log ऑफ स्टूडेंट्स log ऑफ c टू द बेस b, log ऑफ b टू द बेस c, log ऑफ a c टू द बेस b, इस तरह कुछ ऑप्शंस आपको वो आपको देगा। तो आप क्या करेंगे, पहले वाला आप करें। अच्छा, इसमें एक मिक्स, एक दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स है, ये 9th नंबर प्रॉपर्टी, वो ये कि अगर इस तरह हो log ऑफ a टू द बेस b, अगर आप रेसिप्रोकल में जाएंगे तो वहाँ पे आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, log ऑफ 1 ओवर log ऑफ b टू द बेस a। ये प्रॉपर्टी नॉर्मली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब इनपुट, यानी किसी भी वक्त आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस जैसे केस में काफ़ी हमें हेल्प करता है। इस जैसे केस में जब इनपुट आपका छोटा हो बेस के मुकाबले में, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। आप कहें कि जी 10 पावर वट इज़ इक्वल टू 10, 100 पावर वट इज़ इक्वल टू 10, तो इसको फिर आप लिखेंगे 10 पावर 2, इसको आप लिखेंगे 10 पावर 1, स्टूडेंट्स 10 पावर 2 इंटू दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 पावर 1, तो 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1/2, या बेहतर ये कि आप जाए 1 ओवर log ऑफ 100 टू द बेस 10। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2, बात खत्म, 1/2 इज द आंसर। ठीक, तो इसमें आप ये दोनों प्रॉपर्टीज, पहले तो आप ये वाली प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, शाबाश, 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस c, सॉरी यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे ये है log ऑफ c टू द बेस a, ये आप करेंगे स्टूडेंट्स 1 ओवर log ऑफ b टू द बेस a। अब वो प्रीवियस प्रॉपर्टी, बेसेस आर इक्वल और 2 है, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, log ऑफ c टू द बेस b, ऑप्शन नंबर ए। ठीक हुआ, ये वेरी सिंपल। और 10th प्रॉपर्टी इसकी ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, वो ये कि a पावर log ऑफ x टू द बेस a, यानी किसी नंबर का अगर log पावर हो मगर बेस log का वही नंबर हो, इसका आंसर होगा x। ये कल अगर आपको MCQ में आ जाएगा कि 4 पावर log ऑफ x टू द बेस 4, ये क्या होगा, सॉरी x की जगह कोई नंबर आप ले जैसे 8, तो यहाँ पे वो आपको देगा 16, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन वो आपको देगा 8, तो आप डायरेक्ट करिए, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो आप 8। अदरवाइज प्रॉपर्टी के बगैर अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे लेट y। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने y कहा, फिर इस पर आप स्टूडेंट्स कोई लॉगरिथम ऑपरेट करें log ऑफ 8 टू द बेस 4, तो दोनों साइड्स को आपने लॉगरिथम ऑपरेट किया। ठीक है, अब आप वो लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें अभी जो आपको बताया कि log ऑफ m पावर n, ये आपका जाएगा n log ऑफ m, स्टूडेंट्स log ऑफ y टू द बेस 10, ये log ऑफ 8 टू द बेस 4, log ऑफ 4 टू द बेस 10।
ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। ये आपका आ गया, फिर वो आप यहाँ पे ले आएंगे, ये यहाँ पे डिवीजन में जाएगा। ठीक है, log ऑफ 8 टू द बेस 4। स्टूडेंट्स अब सेम बेसिस है तो log ऑफ y टू द बेस 4 इज इक्वल टू log ऑफ 8 टू द बेस 4। कंपेयर बोथ साइड्स तो 4y इज इक्वल टू 8। बात खत्म। y और यहाँ पे करा y की जगह अपनी वैल्यू लेके 8। मतलब बेहतर है क्या प्रॉपर्टी, तो ये 10 प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की। ठीक है, समझ आइए आपको? कोई कंफ्यूजन फिर भी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं स्टूडेंट्स उस पर जिसमें हमने कहा है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने लिखा है कि आप ज़रा वो सारी डिफिनीशन, ए पावर एक्स का इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? log ऑफ एक्स टू द बेस। अभी आया कहाँ से बता दूंगा, मगर पहला पे इसको समझे। इनवर्स प्रीवियस लेक्चर में जो एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पावर एक्स का इनवर्स क्या होगा? log ऑफ एक्स टू द बेस 2। 10 पावर एक्स का इनवर्स क्या होगा? log ऑफ एक्स टू द बेस 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनवर्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तीन स्टेप्स में। इसका मुझे फाइंड द इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ 10 पावर एक्स। ठीक है, सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू 10 पावर एक्स। पहले हमने इससे कैलकुलेट करना होगा x। ठीक है, 3 स्टेप्स में हम करते हैं। स्टेप नंबर 1 फाइंडिंग x। अब इस x कैसे मालूम करें? तो ऑटोमेटिकली पावर, वेरिएबल पावर में अब इसको नीचे लाना, ये काम है लॉगरिथम का। स्टूडेंट्स ये बेस जो भी हो, बेस आप e रखें 4 रखें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर ये कि आप 10 रखें या e रखें, मगर फ़र्क नहीं करता, मैटर नहीं करता। log ऑफ y टू द बेस 4 x log ऑफ 10 टू द बेस 4। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। अब इसको मैं x की वैल्यू क्या आ गई? log ऑफ y टू द बेस 4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 10 टू द बेस 4। अब वो प्रॉपर्टी अभी जो आपने कहा, तो इससे आ जाएगा log ऑफ y टू द बेस 10, log ऑफ y टू द बेस 10। चूंकि जगह कम है, अब प्रीवियस क्लास में आपको बताया है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 पावर एक्स। तो जब आपने एफ ऑफ एक्स को y कहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, तो x की जगह पर आप पुट करते हैं एफ इनवर्स y। ये आपका है स्टेप नंबर 2। ये आपका क्या है स्टूडेंट? स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 में माय स्वीट स्टूडेंट्स रिप्लेस y बाय x। एफ इनवर्स एट x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10। ये आपका हो गया इनवर्स। वो कहानी भी आपकी ख़त्म हो गई स्टूडेंट। तो ये आपका था इनवर्स। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स हैं। मतलब है कि 10 पावर x का इनवर्स क्या है? log ऑफ x टू द बेस 10, यानी एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स बनाएगा। जिस तरह आप इसमें अगर x पुट करेंगे 1 तो आपको मिलेगा 10, यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे 10 तो आपको आंसर मिलेगा 1। जाहिर है आप इसमें एक ज़रा पुट करें 1 तो 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो पेयर में क्या बनेगा? 1 कामा 10। यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे 10 तो आपने पुट किया, इनपुट हुआ, log ऑफ 10 टू द बेस 10 बराबर है 1 के। बात ख़त्म। इसी तरह यहाँ पे आप पुट करेंगे 2, आंसर विल बी 100। यहाँ पे आप पुटिंग करें 100 तो आंसर विल बी 2। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि लॉगरिथम यहाँ पे फिनिश्ड। हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमने छोड़ा होगा लॉगरिथम के बारे में। प्रॉपर्टीज़, ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये जी इनवर्स, डिफिनीशन, सब कुछ हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर भी अगर कोई पॉइंट हमसे रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।